साल हो गए मेरी बेटी को इसी तरह मारता है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगी। मुल्तान में एक ऐसा मुनफरिद वुमेन पुलिस स्टेशन कायम कर दिया गया है जहां खवातीन मसाइल सुनती हैं। हरासमेंट है, रेप है, चाइल्ड अब्यूज, ये तमाम केसेस हम लोग डील करते हैं। वुमेन पुलिस स्टेशन किन किन केसेस को अटेंड कर सकता है, किन केसेस को सुन सकता है, और ख़ास तौर पर एक ख़ास एरिया मौजूद है या ओवरऑल आप पूरे ज़िले की कमांड जो है वो इस वक्त संभाले हुए हैं? जी बिल्कुल, 2017 में वुमेन पुलिस स्टेशन बना और वॉक सेंटर के नाम से जो है ये पूरा इदारा बनाया गया। यहाँ पर 5 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, जिसमें वुमेन पुलिस स्टेशन इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। और वुमेन पुलिस स्टेशन में तशद्दुद से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, जिसमें हरासमेंट है, रेप है, मैरिटल रेप है, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, वर्क प्लेस हरासमेंट है, ये तमाम केसेस हम लोग डील करते हैं। मेरे पास जो है ना तमाम पुलिस स्टेशन का जो एरिया ओवरऑल जो है डिस्ट्रिक्ट मुल्तान का एरिया, वो कहीं से भी कोई भी खातून जो है ना एप्लीकेशन डायरेक्टली मेरे पास रजिस्टर करा सकती है और मैं उस पर FIR दे सकती हूँ। ये हदूद कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे वाइंड अप होती है? जी, ये अल्पा से लेकर जितना भी टोटल मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अंडर जो एरिया आ रहा है, जैसे अल्पा से लेकर लास्ट जलालपुर तक का एरिया, टोटल जो है ये डिस्ट्रिक्ट मुल्तान जितना एरिया कवर कर रहा है मेरा वुमेन पुलिस स्टेशन की, उस टोटल एरिया पर वहीं तक तो तकरीबन पूरे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से ही खवातीन जो है हमें अप्रोच करती हैं। जब फीमेल्स वो फीलिंग सुनती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं, तो कुछ सेंसिटिव मामला जो बड़ी खुल के वो बता भी सकती हैं, उन थानों में नहीं बताती, और वो बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वो उन चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा हुआ है इन लोगों को। टोटल जो अमला है वो फीमेल्स पर मुश्तमिल है। फीमेल ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, फीमेल SHO, फीमेल मुहर्रिर, इवन टोटल हमारा स्टाफ फीमेल्स पर है। तो यहाँ पे कोई भी फीमेल आती है तो उसको यहाँ पर घर जैसा माहौल मिलता है, वो बिल्कुल भी हेजिटेशन फील नहीं करती, वो अपना मसला जो है बड़ा इजीली पूरे एतमाद तरीके से हमारे साथ शेयर कर सकती है। सेंसिटिव से भी सेंसिटिव जो मामला होना वो उसको बड़े पूरे एतमाद तरीके से हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। साल हो गए मेरी बेटी को इसी तरह मारता है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगी। ख़ास तौर पर आपको पता है कि यहाँ पर दोनों पार्टियों को सुना जाता है। जी बिल्कुल। और बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी नोक चोक मर्द हजरात और ख़वातीन की जानब से भी की हो रही है, तो वो सब्र, वो बर्दाश्त, तो वो टीम किस तरीके से वो चीज़ें मैनेज करती है? अब मुझे तो अक्सर ये कहा जाता है कि ये ख़वातीन का सेंटर है तो यहाँ पे ख़वातीन को ही जो है सपोर्ट किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं। हमारे पास जब दोनों पार्टियाँ आती हैं, हम मेरिट पे देखते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है तो उसमें जिसकी भी गलती है, जो भी ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहा है, तो हम उसको बताते हैं कि आपकी गलती ज़्यादा है। ये नहीं कहते कि अगर खातून जहाँ पे गलत है तो उसको कह दिया जाता है आप यहाँ पे गलत है। अगर मेल की गलती है, हस्बैंड की गलती है, तो उसको कह दिया जाता है आपकी गलती यहाँ पर है, आप इस तरह करें। तो ये यहाँ पर हम मेरिट करते हैं और बड़ा बराबरी की बुनियाद पर इंसाफ देते हैं। तो रूटीन क्या होती है आपकी? रूटीन में ये है कि मैं अपना घर के तमाम जो है वो काम जल्द से जल्द ख़त्म करके तो दफ्तर आने का घर के वाइफ भी हैं? जी बिल्कुल, घर के फ़राइज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको स्कूल भेज के सारा मतलब टाइमली कोशिश होती है। पुलिस स्टेशन आती हूँ तो आते ही सबसे पहले मेरी ये कोशिश होती है जितने भी साइलिन हो उन सबको मिलना और जो है उनका सुनना, जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं उनको डेली बेसिस पे उनकी प्रोग्रेस देखनी। और सेकंड मेरी प्रायोरिटी मैं अपने जो है ना पुलिस स्टेशन की सफाई चेक करती हूँ, तमाम कमरों की और हवालात की, और जितने भी रूम्स हैं वो सारा कुछ मतलब उनकी मैनेजमेंट, उनकी सेटिंग, वो सारा मेरी प्रायोरिटीज़ में शामिल है। इसके अलावा मैं अपने अमले का भी कोशिश करती हूँ ख्याल रखूँ, किसी का कोई इशू है तो वो भी मेरी प्रायोरिटी है कि मैं उसको हल करूँ। इस वक्त ज़नाल जबर के आपको पता है कि वाक़यात बहुत तेज़ी के साथ FIR करवाने के लिए हमारे मुआशरे की बदकिस्मती ये भी है कि बाद में सुलह सफाई के अगेंस्ट पैसों की भी डिमांड रखी जाती है। तो अक्सर जो मर्द हजरात हैं वो ये गिला करते हुए भी नज़र आते हैं। तो क्या कुछ रूल्स चेंज किए हैं आपने कि अगर आप सुलह करते हैं या ऐसी कुछ केसेस जो आजकल बन भी रहे हैं, उसके ऊपर क्या पुलिस अब मौक़िफ़ रखती है, एक्शन क्या लेती है? जी बिल्कुल, इसमें बल्कि मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहूँगी एंटी रेप एक्ट के तहत अब तो जो ख़वातीन जो है रेप के केसेस दर्ज करवाती हैं उसमें अगर वो सुलह कर लेती हैं या वो मुकदमा झूठे होते हैं और ख़ारिज हो जाते हैं तो उन पर हम उसके अगेंस्ट जो है
वो 22B के तहत जो है कार्रवाई होती है, FIR दर्ज होती है बाकायदा। और जो ख़वातीन जिनका राइट है और जिनके साथ जेन्युइन इश्यूज़ हैं, जिनके साथ जेन्युइनली ये केसेस होते हैं, तो उनको उनका जो हक है वो टाइमली मिले। क्या पैगाम देना चाहिए कि क्यों उनको आपके ऊपर एतमाद करना चाहिए ताकि उनकी इज्जत भी बच सके और उनकी वो तकलीफ भी दूर हो सके? अपनी उन तमाम बहनों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप वाया सोशल मीडिया या किसी भी तरीके से अगर आप हरासमेंट फेस कर रही हैं तो आप उसको रिपोर्ट करने में बिल्कुल भी ना घबराएं। प्लीज़ आप उसको रिपोर्ट करें और इंशाल्लाह यहाँ पर हम आपका नाम जो है सीगा राज में रख कर आपका मसला भी हल करेंगे। आपका जो भी इशू होगा वो इंशाल्लाह मेरिट पे हल किन SOPs का ख्याल रखना होगा, कैसे वुमेन पुलिस स्टेशन में आए, और जिस तरीके से मरीम नवाज़ साहबा का एक विज़न भी है कि उसके मुताबिक आप कार्रवाई भी करवाएं और ख़ातून ख़ास तौर पर इज़्ज़त के साथ जो है वो अपना ये मामला जो है वो हल करवा सकती हैं। जी बिल्कुल, जैसे ही कोई खातून आती है वुमेन पुलिस स्टेशन में तो सबसे पहले तो वो सिक्योरिटी वगैरह का हम लोग वो क्लियरेंस इनकी करते हैं, मेन गेट जो है वॉक का। उसके बाद ये फ्रंट डेस्क के वहाँ पर उनके मोबाइल वगैरह जमा हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड जो उनका स्टेप है वो है हमारा वुमेन पुलिस स्टेशन 2nd फ्लोर पे। तो वहाँ पर जो है हमारा फ्रंट डेस्क है, वहाँ उनकी एप्लीकेशन जमा हो जाती है, जो भी उनका जो है इशू है उसमें उसका इंदराज हो जाता है। उसके बाद जो है वो रेलिवेंट जो भी हमारी IO है उसको रेफ़र कर दिया जाता है उस खातून की जो एप्लीकेशन है। तो उसके बाद जो आगे उनका प्रोसेस है वो फिर जारी होता है, उसको हम जो है फिर वाइंड अप करते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, अगर कोई है मेल है, मियाँ बीवी का अगर इशू है वहाँ पे उसमें तो पहली हमारी ये कोशिश होती है कि चूंकि मियाँ बीवी का इशू है, बच्चे भी हैं इनके, बिल्कुल ऐसी है। तो इनका जो है वो घर ना टूटे। एक घर नहीं होता, कई घर खराब होते हैं। साथ लड़की के पेरेंट्स वो इन्वॉल्व, लड़के के बहुत सारी चीज़ें, पूरी फैमिलीज जो है वो टेंशन में आ जाती है। तो पहली कोशिश ये होती है, अल्लाह ताला का भी यही हुक्म है कि जो है ये तलाक वगैरह तक जो है इनकी नौबत ना पहुँचे। तो कोशिश होती है भाई इनके आपस में जो मसाइल है ना दोनों को सेटिस्फाइड करके उनको हम ऐसे पेज पे ले आएँ कि वो अपना घर बसाएं, अपने घर में खुश रहें। हाँ, अगर कोई ऐसी हद आ जाती है कि खातून भी राज़ी नहीं हो रही, मेल भी जो है वो अपना घर नहीं बसाना चाह रहा, तो फिर जो कानूनी हमारी कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है वो हम करते हैं।